ready to start. So let's discuss why we need operating system. क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक क्यों है? पहली बात तो उसको समझने के लिए ना दोस्त एक ऐसा इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, लाइक उसको इंग्लिश आती है, यू नो हाउ टू स्पीक, कैसे बात की जाती है। उसे उसके पास कोई एक मैसेज है जो वो बात करना चाहता है किसी दूसरे इंसान से। कोई भी हो सकता है जिसको शायद चाइनीज आ रही हो, शायद शायद कोई ऐसा लैंग्वेज आ रहा हो जो 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 उसे इंग्लिश नहीं आती, बस इतना समझ लीजिए। तो अपने मैसेज को पास करेगा तो क्या लगता है समझेगा उसे? कभी नहीं समझेगा उसको। ना ही इसकी बात इसको समझेगी और ना ही इनकी बात इनको समझेंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई हमें इंग्लिश बस समझ में आता है, इस बंदे को इंग्लिश समझ में आता है और इस बंदे को कोई दूसरा लैंग्वेज समझ में आता है। दोनों को डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं के बारे में ज्ञान है। किसी को भी ऐसा नहीं कि दोनों को सेम लैंग्वेज आती है, नहीं, दोनों डिफरेंट है। सो अगर इन्हें कम्युनिकेट करना है, इन्हें बातचीत करनी है, तो मुश्किल है बातचीत होना यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक अलग प्लेनेट से लग रहे हैं। दोनों बात ही नहीं कर पाएंगे दरअसल। जब दोनों बात नहीं कर पाएंगे तो कुछ मतलब नहीं रहा। मतलब अगर मान लो कोई बिजनेस करने जाना है आपको, इस तरीके समझिए कि ये मान लीजिए मोदी जी हैं और ये चाइना का प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी XYZ, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। एंड नाउ दे आर लाइक उनको बात करना है पर्टिकुलर एक बिजनेस पे। हाउ दे विल कम्युनिकेट? लाइक दे डोंट नो, like Narendra Modi know English, let's suppose, but this XYZ like this one doesn't know English कि इंग्लिश में कैसे बात करनी है। So in that condition what we need, हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? we need someone we need someone who can translate this English to this language, and he can translate his language to in this language actually. So like if I'm saying that hi, how are you? Okay, let me admit someone is trying to come. Okay, so now let's do it. Hi, how are you? So this is a English sentence. Who will translate for me? This blue person. यहाँ पे जो blue person इंसान खड़ा है, he will translate everything into the some other language. Let's call Chinese. And now, if you see the Chinese, he can directly understand. And same way, in the same way, if he will speak some Chinese, this blue person will convert everything and he will give you. ओके, सो यहाँ पे ब्लू पर्सन क्या काम कर रहा है? एक बोल सकते हो ना इंटरमीडिएट है। यह एक मीडिएटर, यू कैन से इट, जो इनको और इस पर्सन और इस पर्सन के कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है। अगर अगर यह मीडिएटर नहीं होता, अगर ये ब्लू पर्सन नहीं होता, तो क्या मोदी जी इनसे बात कर पाते? कभी कभी नहीं बात कर पाते हैं, बहुत मुश्किल है। और यही रोल है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में, यही रोल है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्चुअली में। थोड़ा हम धीरे धीरे कनेक्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने अपने पीसी ओपन की, आपको अगर क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, तो आप सिर्फ ब्राउजर के ऊपर डबल क्लिक करते हो। आपको नहीं पता कि ये क्लिक करने के बाद कैसे चलेगा, अंदर क्या क्या होगा, अंदर की कहानी, अंदर अंदर वो क्या होगा, वी डोंट नो। लाइक कैसे ये स्क्रीन ओपन होता है, कैसे एवरीथिंग, लाइक जो भी इसके बीच में हो रहा है, मतलब इस स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, उसके बाद आपको ये वाला पूरा स्क्रीन ओपन हो जाता है। कैसे होता है ये सब चीज? कौन करता है ये सब चीज? कोई तो होगा बीच में जो इन सभी को इस पर सिर्फ डबल क्लिक करने पे ना, एक क्रोम क्या है, एक तरीके से आपका एप्लीकेशन है। आपका व्हाट्सएप क्या है? एक एप्लीकेशन है। तो जब आप व्हाट्सएप पे जब व्हाट्सएप का जो आइकन होता है, जब उस पर आप डबल क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज में क्या आता है? आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। तो कैसे ओपन हुआ? कौन है जो इसको ओपन कर रहा है? सो जो इंसान है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं एक्चुअली में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? आप मतलब दिस इज ए यू एक्चुअली, लेट्स कॉल यूजर। यूजर एप्लीकेशन के थ्रू कुछ एक्टिविटी करना चाहता है, तो आपके एप्लीकेशन और आपका हार्डवेयर, यू कैन से इट, जो बीच में एक मीडिएटर है, जो बीच में है, जो आपके टास्क को काफी आसान कर दे रहा है, वह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है दरअसल। जरा सोचिए कि अगर व्हाट्सएप को सिर्फ ओपन करने के लिए कोड लिखना पड़ता, तो क्या कोई इंस्टॉल करता इसको? नहीं, कोई नहीं करता।
मतलब कोई करेगा नहीं ना। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि हेलो XYZ पर्सन, मान लो कोई भी है, बोलूं कि एक व्हाट्सएप है, इसको इंस्टॉल कर लो, आप बोलोगे ठीक है, यस डन। अब मैं बोलूंगा कि मैसेज भेजने के लिए आपको पहले कोड लिखना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए, तो कोई भी इसको इंस्टॉल नहीं करेगा। तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप सिर्फ एप्लीकेशन पे डबल क्लिक कर रहे हो और आपका एप्लीकेशन ओपन हो जा रहा है। उसके बाद वो कैसे ओपन हो रहा है वी डोंट नो। दैट मीडिएटर जो सब काम करके हमें दे रहा है आसानी से, दैट वी कैन कॉल इट ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर है, एक इंटरमीडिएट है जो आपका काम आसान कर रहा है। अभी मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। ओके, यह एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप कीबोर्ड पे आर, जैसे मान लो कोई कीवर्ड है आर, यहाँ पे आर लिखा है। ओके, जब आप आर पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन पे आर दिखता कैसे है, कैसे दिखता होगा? थिंक, कुछ तो होगा, कोई तो होगा बीच में जो इसको कम्युनिकेट करके देता होगा कि अच्छा आर दबाए तो स्क्रीन पे आर ही देखा हो। कैसे होगा, होता होगा कोई इनके बीच में बैठा होगा ना जो इसको ट्रांसलेट करता होगा या फिर इसको बताता होगा। लाइक यू कैन सी दिस इज a CPU, so it is a hardware actually. So you are communicating with your hardware, like you are pressing R, आपने कीबोर्ड पे R दबाया। ओके, लेट मी गिव द ट्रिक। ओके, आपने कीबोर्ड पे आर तो दबा दिया, अब आर दबाने के बाद उसको समझा कैसे कि मुझे आर ही लिखना है। लाइक अगर आप माउस का ही एग्जांपल ले लीजिए, आप माउस को ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं तो उसको समझता कैसे कि ये पॉइंटर यहाँ जाना चाहिए, फिर यहाँ जाना चाहिए, फिर यहाँ जाना चाहिए। लाइक इट्स एवरीथिंग, लाइक जो भी मैनेज कर रहा है, यू कैन से इट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर मॉम। यू कैन से इट्स आपकी मम्मी है जो पूरे घर को मैनेज करके रखी है। आपको पता नहीं चल रहा है, आप सुबह उठ रहे हो बस खा रहे हो, यू आर जस्ट लाइक आप सिर्फ टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जो अंदर अंदर जो कहानी घट रही है, जो कहानियां लिख रही हैं, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली। लाइक अगर आपको कोई फाइल ओपन करना है या फिर आपको कोई XYZ एप्लीकेशन ओपन करना है, आपको क्या करना होता है? आपको सिर्फ उस पर डबल क्लिक करना है, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना होता है। एंड दैट इज अ जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जो भी करना है कि आपने इस पे क्लिक किया कैसे ओपन हुआ है, फाइल पे क्लिक किया कैसे ओपन हुआ, एवरीथिंग इज अ जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली। ओके, सो होपफुली यू आर गेटिंग सम आइडिया ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे समझ सकते हैं। तो एक टेक्सटुअल डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में काम आएगा। लाइक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली। सी लेट मी सी हु वांट टू एंटर, लेट मी, ओके ओके, प्लीज join on time. So let's understand, let me go with the some, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से समझिए कि आप यूजर हो, ठीक है, मानना क्या हम यूजर ही हैं, हाँ हम यूजर है। प्लीज बी ऑन म्यूट, हु इज दिस, लेट मी जस्ट गिव मी कपल ऑफ, ओके, लेट्स से वी आर यूजर। अब हमें कुछ भी करना है, लाइक सपोज करो कि यू नो दैट आपके गैलरी में, मोबाइल की बात करते हैं, आपके गैलरी में बहुत सारे फोटोज है। ओके, लाइक आपके आपके मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लाइक टन्स ऑफ एप्लीकेशन है हमारे पास। तो हर एक एप्लीकेशन क्या लेता है आपका, एक स्पेस लेगा। लाइक आपका एप्लीकेशन 2 KB का है, 10 MB का है, 20 MB का, लाइक दैट। आपका फोटोज हो गया, आपका वीडियोज हो गया, एवरीथिंग इज लाइक कुछ है जो कि स्पेस ले रहा है। ओके, तो स्पेस कहां पे होता है? समथिंग कॉल्ड एज अ रैम, समथिंग इज रोम, विल डिस्कस इट वन बाय वन। ओके, सो ये सब आप डायरेक्टली ये सब नहीं सोच रहे हो कि आपने सिर्फ फोटो क्लिक किया, मतलब आपने कैमरा, कैमरा क्या है एक तरीके से, आपने कैमरा दिखा, आपने उसके ऊपर डबल क्लिक किया, सिर्फ आपने पिक्चर क्लिक, मतलब पिक्चर आपने क्लिक की और ऑटोमेटिकली वो आपके मेमोरी में सेव हो गया। तो ये सब करके कौन दे रहा है? आपने सिर्फ पिक्चर क्लिक की। जैसे मान लो आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है, आप सिर्फ इंटरेक्ट किससे कर रहे हो? एप्लीकेशन प्रोग्राम से कर रहे हो। तो एपी मतलब यहाँ पे क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो आप इंटरेक्ट किससे कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू। आपको कोई भी, अगर मान लो कोई म्यूजिक ही सुनना है तो आपने सिर्फ म्यूजिक के आइकन पे क्लिक किया, म्यूजिक बजना चालू। आपको पता नहीं है कि वो कैसे मेमोरी ले रहा है, कैसे काम कर रहा है, कौन से हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है, वो सब आपको कुछ नहीं समझना है। आप एज अ यूजर आप सिर्फ और सिर्फ इस इंटरफेस से इंटरेक्ट कर रहे हो, जिसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। अब वो कैसे हार्डवेयर का इस्तेमाल करेगा, क्या करेगा, वो किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। तो हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारे पास आईफोन है, तो आईफोन लाइक iOS जिसको हम कह सकते हैं, तो iOS इज एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड इज अ एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज इज अ एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
there are tons of operating system. Even you can build your own operating system. आप अपना खुद का operating system बना सकते हैं. ओके अब इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे मोदी को चाइनीज वाले बंदे से बात करना था, जरूरी है क्या कि ट्रांसलेटर जो बीच में ब्लू पर्सन था वो एक ही होगा? हम 10 और ला सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं. उस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझिए. तो अगर मुझे एक बार शॉर्टकट में बताना है तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज योर एप्लीकेशन प्रोग्राम. तो एज अ यूजर वी जस्ट इंटरेक्ट विद योर एप्लीकेशन. हम सिर्फ एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं. उसके बिहाइंड द सीन क्या होता है वी डोंट नो एनीथिंग. लाइक कैसे रैम असाइन होगा, कैसे मेमोरी उस एप्लीकेशन को असाइन होगी, कितना मेमोरी असाइन होगा, हैंग हुआ तो उसको कैसे मैनेज करना है. अगर एप्लीकेशन कभी कभी हैंग होता है ना डियर, तो उसको मैनेज कैसे करना है. एवरीथिंग इज अ जॉब ऑफ दिस पर्सन. Like you can understand, this is your dad or mom, you can think like that. He is a manager, you can say, who is managing everything. You are just, आप मोबाइल में आप दुनिया में सिर्फ इतने ही हो, पर दरअसल आपकी पूरी दुनिया यहां तक है. और वो दुनिया यहां तक लाने में हमें हेल्प कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हेल्प कर रहा है. ओके तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको. So let me say this is application program. So again operating system is not it's not like that कि कोई हार्डवेयर थिंग है. Again it is a software thing. Again it is a software thing जिसमें बहुत सारे कोड लिखे होते हैं जो हमें नहीं समझने हैं. हमें सिर्फ यहीं तक बात करनी है. इसके आगे की जो कहानी है ऑपरेटिंग सिस्टम इसका टेक केयर करेगा. जैसे इस तरीके से समझिए कि अगर मान लो आपको रैम, जैसे मान लो कैसे चलेगा, आपने एप्लीकेशन से इंटरेक्ट किया तो इसलिए मैंने देखो एक व्हाइट एरो से दिखाया और एक रेड एरो से दिखाया. तो कम्युनिकेशन भी ऐसे ही होता है. आप पहले एप्लीकेशन के थ्रू अपने, जैसे मान लो स्काइप पे आपको ओपन करना है चैट, स्काइप पे आपने डबल किया, आप नेक्स्ट ओपन हो गया, तुरंत ओपन होता है. बहुत फास्ट हमारा सबसे होता है ना, बहुत तुरंत ओपन हुआ. और ओपन करने में कौन हेल्प किया? ऑपरेटिंग सिस्टम. इंटरनली कैसे डिवाइस मतलब हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना वो कर दिया, और बैक में वैसे आएगा, धीरे 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 आपके पास आएगा. तो इट्स लाइक दैट. तो यू कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएट है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. सो इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद योर हार्डवेयर we need something called operating system. This is a one way of to like एक यह एक तरीका है समझने का. दूसरा एक तरीका ऐसा है कि हम इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएट है बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर. ओके दिस इज अ वन वे. सो इजीएस्ट वे, मैंने दोनों डेफिनेशन लिखे हैं, सो यू कैन गो विद दिस डेफिनेशन. सो आई विल शेयर दिस स्लाइड एट द एंड ऑफ द सेशन, सो किसी को दिक्कत नहीं होगा, सो डोंट वरी. ओके नाउ लेट्स कम टू द an operating system. Okay, let me admit this person also. Be on time, huh? Because बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए be on time everyone. Okay, so now, so operating system is like जो अभी हमने डिस्कस किया, is like it's a simple program, you can say. Program means what? It's a code actually, you can think like. It's a code actually that manage our hardware. Yes, definitely that's manage our hardware. Or you can say that it's the intermediator between what? Between you and your hardware actually. This computer what you can replace with your mobile. If you are using mobile, so we don't care how, like WhatsApp कैसे इस्तेमाल करना है. आपको सिर्फ आइकन पे आपको डबल क्लिक करना है. That's it. उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होता है. Okay, so I think this diagram will explain each and everything clearly. Okay, ये diagram आपको पूरा explain कर देगा कि what is the operating system. This is a way of learning it actually. What is the operating system? Operating system is an intermediate between you and your hardware actually. So if you want to communicate with your hardware, you cannot communicate directly because it's very hard to communicate. See, if you want to access your RAM, अगर आपने हैकर वगैरह सुना होगा कि इन्होंने सिस्टम हैक कर लिया है, इन्होंने वो हैक कर लिया है, एक्चुअली दे आर वेरी स्ट्रांग इन दिस कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, एंड एट द एंड वी नो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम ही है, कोड में लिखा हुआ है. तो हैकर जो लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि मैंने आपका डेटाबेस चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बैंक वगैरह में. तो ये पार्ट जो है ना डियर, ये बहुत 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 ही लाइक सेंसिटिव पार्ट होता है. इफ समवन कैन एक्सेस योर हार्डवेयर, सपोज करो, समझ आओ कि तुम बहुत रिस्क में हो. सो लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए बोलते हैं ना कि सब, अगर तुम थोड़ा गूगल करोगे आज तो बोलते हैं ना कि iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सिक्योर होता है, एंड्रॉइड का बहुत सिक्योर होता है, ऐसा कुछ ऐसा कहते हैं. तो क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एट द एंड किससे कम्युनिकेट करने वाला है? आपके हार्डवेयर से करने वाला. और मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर आपके पूरे सिस्टम का मतलब आपके मोबाइल फोन में ही अगर मुझे हार्डवेयर का एक्सेस मिल जाए
तो मैं आपका सारा डेटा चुरा सकता हूँ और उसका मैं मिसयूज कर सकता हूँ। तो ये सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सो लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम is a intermediate between user and hardware. Okay, this is one way of understanding it. Other ways you can say the operating system is a intermediate between application program and hardware. So application is like simple. See, if you take the anything like a Chrome or music or anything, it's a simple. You have to just double click on that icon, that will be open. तो जो open होता है screen पे, that is something called graphical interface. Okay, something called GUI. We will discuss it later. Okay, in tomorrow video, in tomorrow session or day after tomorrow, we'll discuss it. UI and UI, all the things. Okay, but now we have to just understand this. But in the exam you cannot draw this thing. Okay, again problem is with the exam, because हमें exam point of view से भी पढ़ना है. In the exam we cannot draw it. Yeah, if you want you can make diagram like this. User, application, now they are communicating like this. You can make this diagram. This is one way of drawing this diagram. I will share this slide to all of you so you can understand. So this is one way of explaining what is operating system. And behind that you can write the definition. In operating system is an intermediate between user and hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएट का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में. या ऐसा भी बात कर सकते हैं कि ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपको हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है, वी नीड समवन एंड दैट समवन इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, या तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक डायग्राम गूगल से निकाला, दैट इज दिस डायग्राम. ओके, एंड दिस इज लाइक आई लाइक दिस डायग्राम बिकॉज आप इसको इजिली ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन से इट, दिस इज ए यूजर, लेट्स से दिस इज यूजर एंड आपको कोई एप्लीकेशन चलानी है. तो सपोज कोई आपको गेम ही खेलना है. अगर आप गेम खेलते हो तो ऐसा तो नहीं जब आप गेम खेलते हो तो मोबाइल पे कोई फोन नहीं आ सकता है, कॉल आ सकते हैं. यानी पैरेलल सभी बहुत सारी काम हो रही हैं. यानी आप एक साथ 10 एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो मोबाइल के अंदर. नहीं कर सकते? कर सकते हो ना. जैसे आप व्हाट्सएप भी चालू करके रखे हो, आपने इंस्टाग्राम भी चालू करके रखा है, आपने और भी बहुत सारे एप्लीकेशन चालू करके रखा है. बहुत सारे एप्लीकेशन आपको एक ही समय पर आपने चालू करके रखा है. तब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, उसकी जिम्मेदारी होगी कि किस प्रोग्राम को, यानी एवरी एप्लीकेशन, जो भी आपका एप्लीकेशन है उसको मैं एक प्रोग्राम कहूंगा. जो भी आपका एप्लीकेशन ओपन है उसको मैं एक प्रोग्राम कहूंगा. क्योंकि प्रोग्राम आपने ओपन करके रखा है तो यह प्रोग्राम कौन से स्टेट में है? रनिंग स्टेट में, यानी अभी चल रहे हैं. तो हर एक प्रोग्राम को कैसे मैनेज करना है, यानी इस व्हाट्सएप को कितना मेमोरी देना है, कितना प्रायोरिटी देना है, लाइक इसको सीपीयू में कितना जगह देना है, मतलब कितना मेमोरी देना है, एवरीथिंग विल मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो व्हाट यू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस लेयर, जो ऊपर का लेयर है, लाइक सॉफ्टवेयर वाला पार्ट जो है, आप जब सिर्फ और सिर्फ इसको ही पता होता आपको. हार्डवेयर से कैसे कनेक्ट करना है, दैट इज नॉट योर जॉब एक्चुअली डियर. दैट इज जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर इज अदर टूल्स आल्सो. दिस इज नॉट इन आवर पार्ट एक्चुअली. Okay, so this is a simple diagram you can draw in the exam actually. Just think, you have application and that inside that you have something system software. So operating system, see again I am telling you, operating system मैंने बोला it's again a program, actually code भी लिखा रहता है. तो operating system code को हम लोग basically बोलते हैं system software. Okay, we call it system software. हमारे WhatsApp, Instagram, Facebook, it's all things is a application software. अब अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं तो एंड्रॉइड इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दैट वी विल कॉल इट इज सिस्टम एप्लीकेशन, विल कॉल इट सिस्टम सॉफ्टवेयर, विल कॉल इट सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, so that's the idea about the what is the operating system. So we start our discussion why we need. Okay, just give me a sec. So we start our discussion why we need. So let me revise this thing again so that जो late join किए उनको भी समझ में आ जाएगा, and then I will start taking question from your side. Okay, so we start like that. We need, in this diagram I have, like this diagram I drawn. मैंने बोला कि अगर इस बंदे को, like this is a कोई x and this is some y and they want to communicate to each other, एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं बट उनको अपनी लैंग्वेज नहीं पता है. इनको इंग्लिश पता है, इनको कोई दूसरी लैंग्वेज पता है. ओके, how they will communicate? It's very hard and communication is must in this case. Communication नहीं करेंगे तो शायद उनका बिजनेस नहीं होगा, शायद XYZ प्रॉब्लम होंगी उनके बीच में. तो we need someone, this blue person. We will train, हम इसको बहुत सारा ट्रेनिंग दे देंगे, इसको अच्छा ऐसा बिल्ड करेंगे, ऐसा बनाएंगे. Okay, let me admit this. Okay, so we will, हम इसको साथ ट्रेनिंग देंगे ताकि यह आपकी बात समझे
और इनको समझा सके और इनकी बात समझे और आपको समझा सके। वी नीड समवन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ना कुछ ऐसा ही है। इसके अलावा इसके और भी जिम्मेदारियां होती हैं, बट ऊपर ऊपर समझे तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर है आपके बीच में और दूसरे के बीच में। यानी यहाँ पर आप समझिए कि यूजर है, समझिए हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर को आपकी बातें नहीं समझ में आ रही ना, इसलिए वी नीड समवन। देन मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सिंपल एग्जांपल, हमें अगर एप्लीकेशन चलानी है तो हम सिर्फ डबल क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद वो स्क्रीन अगला खुल जा रहा है। वी डोंट केयर कि बीच में क्या हो रहा है, कौन इसको ओपन कर रहा है, किस तरीके से ओपन कर रहा है। वी डोंट केयर एक्चुअली। ओके, वी डोंट केयर एक्चुअली। एंड जो कर रहा है सब चीज की बीच में क्या होने का, कैसे उस कितना मेमोरी देना है क्रोम को, कैसे करने हैं, सब चीज जिम्मेदारी है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की। और यही कहानी है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी बड़ी खूबसूरत सी कहानी है। कल्पना करिए कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो दुनिया में कोई भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता, सिर्फ वही मोबाइल इस्तेमाल करता, क्योंकि हर काम के लिए आपको कोड लिखना पड़ता। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखानी है, तो आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हो, दिखता नहीं, डायरेक्टली थोड़ी दिखता। कोई होगा जो इसको बताएगा कंप्यूटर को कि अच्छा ये आर लिखा है भाई साहब ने, यहाँ पे दिखाओ। कोई होगा जो बताएगा इन सब चीजों को। कौन बताएगा ये? कौन कर रहा है काम? ये काम हमें ऑपरेटिंग सिस्टम करके दे रहा है एक्चुअली। तो आप यहाँ से इनपुट ले रहे हो, आप कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हो और यहाँ पे क्या दिखा रहे हो स्क्रीन पे, आप आउटपुट दिखा रहे हो। तो इनपुट आउटपुट का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। इसके अलावा जो आपका ये स्क्रीन दिख रहा है ना बेटा, विंडोज का, विंडोज 9 का, ये एक तरीके से देखो, ये अगर मान लीजिए कि ये सब नहीं होता, इसको हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको जीयूआई बोलते हैं हम एक तरीके से। आपको सिर्फ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और ओपन हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ये एप्लीकेशन ओपन करने के लिए कोड लिखना पड़ता। तो आपको क्या लगता है आपके पापा यूज करते या फिर मेरे पापा यूज करते? नहीं करते, क्योंकि आप कोड लिखना है तो कोड वही लिखेगा ना जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा या फिर इंजीनियर होगा। सो ये सब काम आसान कौन कर दिया हमें? ऑपरेटिंग सिस्टम करके करके दिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ने बोला ठीक है, आई विल बिल्ड अ जीयूआई। ओके, आई विल बिल्ड अ जीयूआई एंड आप डायरेक्टली क्लिक करो, नेक्स्ट आपका ओपन हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। सो आई फॉरगेट, आई थिंक, ओके ओके। सो अभी यहाँ पे मुझे रनिंग आउट ऑफ टाइम दिखा रहा है जूम का, 45 मिनट्स वाला इशूज है, मैंने देखा नहीं दरअसल। तो अगर ये मीटिंग एंड होता है नेक्स्ट 10 मिनट्स में, देन आप रीज्वाइन करना तुरंत। ओके, मैं मीटिंग को रीस्टार्ट कर दूंगा। अंडरस्टूड? दिस विल हैपन ओनली फॉर दिस सेशन, नेक्स्ट सेशन आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ओके ओके सर। ओके ओके। So hopefully you got my point. So I will share this thing so you can read this thing. So it's simply I have written like that: operating system is a program. Okay, it's a program that manage your computer hardware. Okay, it also provide, just give me a sec, let me close the chat box. Okay, it's also provide the basis of application. Okay, like it act as an intermediate between computer user and computer hardware. So if you feel difficult, like question क्या आएगा पेपर में? Question simple आएगा, what is operating system? So you have to explain this 2 point. And if you are not like रट्टा नहीं मार पा रहे हो, that's okay. Just understand this diagram. Just keep this diagram in your mind. Like operating system is the intermediate between your user and hardware, or you can say that if you want to communicate with your hardware, we need operating system. ओके, दैट इज सिंपल आइडिया। तो एक इंटरमीडिएट का काम करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम में आपको पहले डेफिनेशन लिखने पड़ेंगे, फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम में आप ए वाला डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, अब इसको चाहो तो अब एक एक पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट इज अब लाइक ओन वर्ड में लिखने की जितना कोशिश करोगे उतना आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप उतने ज्यादा पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, सो द कंप्यूटर साइंस इज लाइक इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट यू कैन राइट। ओके, लाइक अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ रट्टा मार के जाओगे, हो सकता है एग्जाम में भूल जाओ। सो अंडरस्टैंडिंग, लाइक हमेशा समझना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को। ओके, सो वी विल डिस्कस इट, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। लेट मी फर्स्ट, मुझे क्वेश्चन लेने दो आप लोगों का। किसी के पास कोई क्वेश्चन है? प्लीज आस्क। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी, प्लीज कंफर्म मी इफ यू आर गाइस गेटिंग माय पॉइंट। I'm waiting for a reply. So please let me know if you guys have any questions so that I can take. Hi.
प्लीज आस्क। समझ रहे हैं सबको? समझ रहा है क्या? प्लीज लेट मी नो इन द हाँ चैट। सर, समझ रहे। अच्छे से। हाँ सर। ओके, इसके पहले पता था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हाँ नहीं मतलब मेरे पास बुक था, उसमें से थोड़ा रीड किया था, तो उतना कुछ समझा नहीं था। अभी समझा अच्छे से? हाँ यस सर। ओके ओके, मैं इंड में स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। व्हाट अबाउट अदर, प्लीज पार्टिसिपेट। ओके, अगर आप जितना डरो मत मुझसे। गलत सही जो भी आपको लगता है बताइए। उससे क्या होगा कि आपको भी एक क्लियर जजमेंट मिलेगा कि आपका क्लियरिटी आपको क्या समझा। कभी कभी क्या होता है, हम चीजों को गलत तरीके से भी समझ लेते हैं और वो लॉन्ग टर्म में दिक्कत देता है। इट्स बेटर कि जस्ट लेट मी नो, अगर कुछ नहीं समझा है तो आई विल रिपीट इट। ओके, प्लीज लेट मी नो व्हाट अबाउट रोहित, सूर्यांश, प्लीज प्लीज रिस्पॉन्ड। समझ रहा है सबको? यस, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। Kirtesh, please respond in the chat box if you are understanding. Okay, okay. Hi guys, like आप अगर ऑनलाइन में हो ना, तो मैंने एक चीज फील किया है कि ऑनलाइन में अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो देर इज नो मीनिंग, लाइक ओके प्लीज कम्युनिकेट। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके ग्रेट, प्लीज प्लीज बी रिस्पॉन्डिव एंड आस्क द क्वेश्चन। जस्ट क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। लाइक आपको जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके ओके ओके। So let me go with the next concept. Okay, so I hope you got the point. So we have 5 minutes to restart. So before that, let me finish some basic. Okay, so we discuss this thing. Now something is like this one. We will discuss it now. Okay, like anything. Okay, like अब आपने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर एक मीडिएटर का काम होता है। तो सिर्फ क्या मीडिएटर मतलब बीच में है जो कि कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। इन शॉर्ट यू कैन से इट। सो एक काम कर रहा है ना, इट्स काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? यूजर को प्रोवाइड कर रहा है। ओके, यू कैन से लाइक दैट। ओके, तो इसके बहुत सारे काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन आएगा कि प्लीज राइट द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। तो बहुत सारे आप सर्विसेज लिख सकते हो, उसके कौन कौन से काम होते हैं। तो इसमें सबसे सिंपल काम आप लिख सकते हो कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन बहुत तरीके के होते हैं डियर। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आपके पास एक व्हाट्सएप है, एक एप्लीकेशन। व्हाट्सएप क्या हो गया डियर? एक आपका एप्लीकेशन हो गया। ओके, और आपका गैलरी हो गया। ये आपका एक दूसरा एप्लीकेशन है। तो देयर आर यहाँ पे दो डिफरेंट एप्लीकेशन है। प्लीज बी ऑन म्यूट जो भी है, जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग। सो आपके पास दो डिफरेंट एप्लीकेशन है। आपको जब कोई किसी को इमेज भेजना होता है तो आप क्या करते हो? आप मीडिया पे क्लिक करते हो और वहां से आप डायरेक्ट दूसरे जगह पे आ जाते हो, गैलरी में आ जाते हो। तो एक तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है ना। आप यहाँ से फाइल ले रहे हो, यानी एक इमेज ले रहे हो, और इमेज देने के बाद आप वापस से अपलोड कर रहे हो व्हाट्सएप के अंदर। तो एक कम्युनिकेशन हो रहा है ना। और एक कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? तो जो कम्युनिकेशन करके दे रहा है दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके लिए कोड लिखे हुए हैं, ये कैसे 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 गैलरी में आना है, गैलरी में आके कैसे इमेज उठानी है और कैसे उठा के व्हाट्सएप में डालना है। उसके लिए सभी कोड लिखे हुए हैं। हमें उसके बारे में फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा काम है सिर्फ व्हाट्सएप ओपन करना, मीडिया जो भी अटैच फाइल पे जाना है, जो भी अटैच इमेज जो भी होता है उस पर क्लिक करना और सीधे इमेज अपलोड हो जाता है। तो दैट इज सिंपल कम्युनिकेशन इज हैपनिंग देयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका काम करता है। तो यह अगर एग्जाम में कैसे लिखना पड़ेगा आपको, ये 8 याद रख लोगे तो ठीक है। जित समझने की कोशिश करो। और कम्युनिकेशन सिंपल बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन कैन बी इन द वेरियस अप्रोच, लाइक इट कुड बी हैपन बिटवीन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, between two different application, and you can give the example of this thing. Very great example, it's a very new example. Like आपकी जो टेक्स्ट बुक लिखी गई है बहुत पहले की लिखी गई है। आप चाहो तो कुछ और भी सिंपल बोल सकते हैं। देयर आर टू एप्लीकेशन, दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एंड हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग, हाउ दे विल कम्युनिकेट, दैट एवरीथिंग इज रिटन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम कोड, एंड दैट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है समझने की। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये थी कि हम एक एप्लीकेशन में कोई चीज लोड करना चाहते हैं, हमने क्लिक किया, लोड हुआ, दैट्स इट, दैट्स माय जॉब। Okay, so understood about the communication? यस सर। Okay. Okay, great.
Dipti, also please respond in the chat. Okay, we need confirmation. Okay, okay, that's all about the communication. मैं 500 सुन में इतनी अब भरी नहीं है. Okay, okay, Dipti. Okay, so okay, let me read. Okay, great. Now something is like I'm going in zigzag approach. Something is called IO operating. ओके लाइक अगर आपने देखा होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें काम कर रहा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें आईओ ऑपरेशन के लिए भी काम दे रहा है. जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्क्रीन है, डिस्प्ले है, ठीक है, और आपका एक कीबोर्ड है. जस्ट सिंपल एग्जांपल, बच्चों का एग्जांपल है, कीबोर्ड है. तो आपने यहाँ पे कोई भी क्लिक किया तो ये क्या होता है, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है. सो ये भी कौन करके दे रहा है? ये भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम करके दे रहा है. इसके अलावा और भी बहुत सारे चीजें आप बता सकते हो. ओके, लाइक द सिंपल एग्जांपल, आईओ ऑपरेटिंग मतलब हमें इनपुट आउटपुट के लिए काम के लिए भी हमें ये काम करता है. ओके, सो व्हाट आई विल डू, ओके, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन. ओके, सो नाउ वी आर रेडी. ओके, सो डियर, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है. लेट्स कम्युनिकेट. ओके, मेरी आवाज आ रही है? जस्ट एक बार कंफर्म कर दो आप लोग. Yes sir. ओके 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 ओके, सो हम बात करते हैं सब इनकी अभी, ठीक है. सो लेट मी सेलेक्ट इट. ओके, सो हमने बात की थी आईओ ऑपरेटिंग, मतलब आपको कम्युनिकेशन मैंने बताया कि कम्युनिकेशन क्या होता है. लाइक दो एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दैट इज सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है. उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आईओ ऑपरेटिंग क्या होता है. आईओ ऑपरेटिंग मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. ओके, लाइक आपने कुछ इनपुट दिया, कीबोर्ड से दिया या फिर माउस से भी आप इनपुट ही दे रहे हो ना. आपका कर्सर है, आप इसको घुमा रहे हो इधर उधर, तो आप माउस से इसको घुमाना चाहते हो, तो आप यहाँ से इनपुट दे रहे हो और यहाँ पे उसका आउटपुट आपको दिख रहा है सामने सामने. ओके, यू कैन से लाइक दैट. सो दैट इज अ आईओ ऑपरेटर. ओके, दैट इज सिंपल आइडिया. Okay, so I will share the complete details of this thing. Okay, one by one we will say. Something is like I'm going in zigzag manner. Something communication you understood, IO operating you understood, and something is simple idea is called file system manipulation. Okay, I will discuss it. आगे के चैप्टर में भी हम इसको डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, बट अभी के लिए थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझते हैं फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन क्या होता है. जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है, या फिर सिंपल तरीके समझिए कि जो अभी मैंने जो पीपीटी बनाया है ये भी एक तरीके से फाइल ही है ना डियर. तो जब आपके पास फाइल के अंदर हमें क्या क्या करते हैं, हम फाइल के अंदर लिखते हैं. जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, आप फाइल को सिर्फ रीड कर रहे हो और मैं क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ. तो फाइल के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन किए जाते हैं. तो एक ऑपरेशन का नाम है राइट ऑपरेशन, एक का नाम है रीड ऑपरेशन, एक ऑपरेशन हो सकता है अपडेट. तो क्या आप इस फाइल को अपडेट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि इसका आपको मैंने राइट ही नहीं दिया है. ओके, तो ये सब पॉसिबल कैसे है कि सिर्फ मैं ही अपडेट कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही लिख सकता हूँ, आप नहीं लिख सकते हो, आप सिर्फ रीड कर सकते हो. ये सब बनाए कैसे गए हैं, कैसे ये सब पॉसिबल हुआ? तो ये सब काम करने जो कर रहा है, इसके पीछे जो कहानी लिखी गई ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखी गई है कि यह एक फाइल है. जैसे मान लो, लेट्स से, लेट मी गो विद द सिंपल आइडिया. लेट्स सपोज कि कोई एक फाइल है, ये फाइल मैंने सबके साथ शेयर कर दिया, मेरे सारे स्टूडेंट जो हैं उनके साथ मैंने ये फाइल शेयर कर दी. अब ये फाइल शेयर करने के बाद आप लोगों को मैंने बोला है कि आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे. कुछ भी नहीं कर पाओगे, पॉसिबल कैसे हुआ? मैंने सारे स्टूडेंट को फाइल दिया है, सबके पास फाइल है मेरा, बट एवरीवन कैन जस्ट रीड दिस. इसको राइट नहीं कर सकते, इसके ऊपर दूसरा कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, ना ही उसे अपडेट कर पा रहे हैं. ओके, हाँ, डिलीट कर पाओगे शायद अपने सिस्टम से, बट मेरे सिस्टम से नहीं करोगे. सपोज ये मेरा कंप्यूटर है या फिर मेरा मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन को मैंने भेज दिया है सब, आप वहां पे रीड कर पा रहे हो लेकिन राइट नहीं कर पा रहे हो, अपडेट नहीं कर पा रहे हो. ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? कैसे उसके ऊपर इतना प्रोटेक्शन लगा, कैसे उसके ऊपर इतना रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है? कौन काम कर रहा है उसके पीछे, उसके बैक में, उसके पीछे कौन काम कर रहा है? उसके पीछे काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी का किरदार निभा रहा है. ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. यानी अगर फाइल सिस्टम में, अगर मतलब आपको बताना है कि कब आपको एडिट करना है कि नहीं, आपको एडिट करने का राइट है या नहीं है, आपको डिलीट करने का राइट है या नहीं है. आपको कभी कभी ऐसा होता है ना डियर, हम जैसे बैंक के, अगर अपने डैड से पूछोगे ना
तो बैंक के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे पीडीएफ फाइल ही होता है, आपको ग्रुप में नोट्स वगैरह होते हैं, तो उस पे पासवर्ड होता है ना डियर, कि पासवर्ड डालो तभी वो ओपन होगा। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ है, ये सब हो कैसे रहा है, कौन कर रहा है, इसके पीछे कहानी कौन लिख रहा है? इट्स ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फाइल सिस्टम का जितनी भी कहानी है, लाइक फाइल को रीड करना है, राइट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, ये सारे ऑपरेशन है। आप फाइल को मैनिपुलेट करना चाहते हो, तो मैनिपुलेट किसे करना है, किसे नहीं करना है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये सभी कहानी कौन निभाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपको करना कुछ नहीं है ना, आपको सिर्फ फाइल के ऊपर सिर्फ जीयूआई बेस में रहेगा, आपको फाइल के ऊपर बस ओपन पे क्लिक करना है, आपका फाइल ओपन हो गया। अगर आपको फाइल डिलीट करना है, आपको सिर्फ डिलीट पे क्लिक करना है, आपका फाइल डिलीट हो जाएगा। आपको पता नहीं डिलीट कैसे हो रहा है, आपको पता नहीं फाइल कैसे ओपन हो रहा है। अगर आपको कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है नोटबुक, नोटपैड में, नोटबुक में, तो आप सिर्फ न्यू पे क्लिक करोगे, आपका नोटबुक ओपन नया हो जाएगा। अगर आपको नई पीपीटी बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ न्यू पे क्लिक करना है ना, उसके अलावा कुछ करना है कि आपको नहीं? अंदर अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं पता। दरअसल अंदर अंदर बहुत सारी कहानियां घट रही हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। So that's all about the file system manipulation. So you can एग्जाम में कैसे लिखना है, इसके लिए मैंने नोट्स रखे हुए हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, आफ्टर दिस सेशन। हर एक के लिए मैंने नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, वी विल शेयर दिस थिंग, ओके? सो डोंट वरी अबाउट दोस थिंग। सो लेट मी क्लियर दिस थिंग now let's so we discuss about the communication, how communication happen, what is the IO operator, operating कैसे input output कैसे लेता है, something called file manipulation, okay? That's it. something program execution, okay? Something like अगर आपको प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं पता होंगे तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके? तो कुछ ऐसा समझते हैं डियर, कुछ ऐसा समझते हैं, जैसे आप कोड लिखते हो, आपको नहीं भी पता होगा, चलिए कोई बात नहीं, आप कोई भी कोड लिखते हो, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए आपके सिलेबस में सी प्लस प्लस का कोड है, या फिर मान लीजिए जैसे किसी बच्चे को 11th में पढ़ाई किया होगा, सी लैंग्वेज पढ़ा होगा, किसी ने जावा पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिसकी पढ़ाई वो करके आते हैं। आपने कोड लिखा, अब आपने क्या किया, कोड डियर आपने लिख लिया। अब एक कोड का एक एक लाइन किसे समझाना है पता है? आपने कोड तो लिखा है डियर, बट आप जो कोड लिखते हो ना वो इंग्लिश में दिख रहा होता है, अगर आपको याद हो तो इंग्लिश में दिखता है। और आपको पता है कि हमारे हार्डवेयर बाबा को ऐसा कुछ टेक्स्ट में कुछ समझता नहीं, उनको सिर्फ बाइनरी समझता है, अगर आपको याद हो तो कोई तो होगा ना डियर, कोई तो बीच में होगा ना जो इनको लेता होगा, समझता होगा लाइन बाय लाइन, एंड कोई किसी न किसी तरीके से इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता होगा, कोई तो होगा ना। और कोई नहीं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपके कोड को लेगा, समझेगा, बताएगा क्या करना है, अपने पास लेगा और वो किसी और के पास भेजेगा, एंड देन वो जो कोई और होगा वह उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके आपको हार्डवेयर को देगा, ताकि हार्डवेयर उस कोड को एग्जीक्यूट कर सके, ताकि उस कोड को एग्जीक्यूट करके प्रॉपर आउटपुट ले सके, आपको रिटर्न में रिजल्ट कोई दे सके। यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की जो कहानी है, मतलब कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन, वो उसमें भी किसका किरदार होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। सो वी कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक कम्युनिकेशन के लिए काम आएगा, आईओ ऑपरेशन के लिए काम आएगा, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन के लिए काम आएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए काम आएगा, ओके? जैसे बहुत सारे काम करते हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं समथिंग कॉल्ड रिसोर्स एलोकेटर, ओके? हम उसको रिवाइज भी करा देंगे, ठीक है? किसी बच्चे को अगर तकलीफ होगी तो डोंट वरी, विल डू द रिवीजन, सिंपल रिवीजन। समथिंग कॉल्ड रिसोर्स एलोकेशन, ओके? रिसोर्स एलोकेशन का मतलब, अब सिंपल सोचो, मैंने आपको अभी शुरू में एग्जांपल दिया, जैसे मान लो आपका व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, और ये बहुत सारे एप्लीकेशन जो एक साथ खुले हुए हैं। सपोज करो आपके मोबाइल में 10 एप्लीकेशन खुले हुए हैं, अब बट फिलहाल में आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन या एक ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करो, जैसे सपोज करो आप गेम खेल रहे हो, बाकी सारे एप्लीकेशन खुले हैं बट उसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो, ओके? इसके अलावा आपके सारे एप्लीकेशन खुले जरूर हैं बट आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा ना कि इसको ज्यादा मेमोरी दो, बाकी को कम मेमोरी दो, यू कैन से लाइक दैट। ऐसा भी करना पड़ेगा, जैसे आपने सुना होगा ना, ऑक्टा कोर, मेरा मोबाइल ना ऑक्टा है, ऑक्टा कोर है, मेरा ड्यूअल कोर है, ऐसा सब कहते हैं ना, एक्चुअली है क्या है, ओके? ये समझना बहुत जरूरी है। यानी एक समय में आप 8 एप्लीकेशन को मैनेज कर रहे हो पैरेलली, यू कैन से लाइक दैट, विल डिस्कस इट लेटर, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। आप बहुत सारी चीजों को पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं गेम भी खेल रहे हो, व्हाट्सएप पे हाय हेलो भी कर रहे हो, बाकी जगह और भी कुछ ओपन करके रखे हो, बट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बहुत ध्यान से देख रहा हो, समझ रहा है कि आप गेम पे ज्यादा फोकस रखे हो, तो वो इसी गेम को ही ज्यादा मेमोरी देगा,
इस गेम को ही ज्यादा रिसोर्स एलोकेट करेगा। यानी एक तरीके से आपके जो ये जो है ना, एक तरीके से आपके एप्लीकेशन है। डोंट एनोटेट, ओके, हु इज दिस? ओके, सो नाउ सो आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन आपका मेमोरी ले रहा है। तो मेमोरी एक तरीके से क्या है डियर? मेमोरी हवा में कोई भागता दौड़ता चीज नहीं है। मेमोरी एक हार्डवेयर कंटेंट है जिसको एक्सेस करना है। मतलब अब मान लो ये मेमोरी है, 2 GB का मेमोरी है। जैसे आप पबजी खेलते हो तो 2 GB के मेमोरी में आपका रैम है अगर मान लो, तो उसमें हम कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करेगा? तो कैसे मैनेज करेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो रिसोर्स कैसे एलोकेट करने हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन को। रिसोर्स मतलब जैसे आपका मेमोरी हो गया, यू कैन से लाइक दैट, मेमोरी एक रिसोर्स हो गया। वो कैसे एलोकेट करेगा, कैसे, किसको देगा? तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। मतलब किस एप्लीकेशन को ज्यादा रिसोर्स देना है, किस एप्लीकेशन को कम रिसोर्स देना है, किस एप्लीकेशन को हॉल्ट रखना है यानी कुछ नहीं देना है। एवरीथिंग इज अ जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज नॉट आवर जॉब। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन का भी काम करता है। ओके, इसको इस तरीके से भी समझाया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पीसी है, 2 पीसी है, PC1 एंड PC2। आपके पास एक प्रिंटर है, आपके पास एक प्रिंटर है, और इस प्रिंटर से ए भी पीसी कनेक्टेड है और ए भी पीसी कनेक्टेड है। ओके, और मान लो कि आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए रिक्वेस्ट भेजा इस पीसी के पास। ओके, और आपने भी रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हैं। दोनों ने एक समय में भेजा है, एट द सेम टाइम भेजा। दोनों का रिक्वेस्ट प्रिंटर को आया कि मुझे प्रिंट करना है। प्रिंटर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा ना कि किसको मैं प्रिंट करूं, क्योंकि दोनों का रिक्वेस्ट सेम टाइम पे आया है, दोनों को प्रिंट करना है। तो प्रिंटर विल आस्क टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम विल रिप्लाई कि किसको पहले प्रिंट करना है। जस्ट लाइक दैट, प्रिंटर इज व्हाट, इट्स अ काइंड ऑफ रिसोर्स, यू कैन थिंक। तो किस, इस रिसोर्स को किसे एलोकेट करना है, इनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है कि इनका एक्सेप्ट करना है, ये डिसाइड कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। यू कैन से लाइक दैट। ओके, अब सिंपल भाषा में अगर समझाने की कोशिश कीजिए और भी आसान भाषा में, तो इस तरीके से समझिए कि 2 कस्टमर है, कस्टमर 1 एंड कस्टमर 2। आप शॉप पे आते हो, ठीक है, लेट मी एडमिट समवन इज देयर। ओके, सो आप शॉप पे आते हो, ठीक है, आपको सामान खरीदना है। आपने भी रिक्वेस्ट किया शॉपकीपर से मुझे सामान दो, और इसने भी किया कि मुझे भी सामान दो। शॉपकीपर विल कंफ्यूज ना कि किसको पहले, किसका, अगर मैं इनका सेटिस्फाई करूंगा तो ए नाराज हो जाएंगे, और मैं अगर इनका सेटिस्फाई करूंगा तो ए नाराज हो जाएंगे। दिक्कत है, दिक्कत है तो सोल्यूशन है, और सोल्यूशन में कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम खड़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिसाइड कि किसका रिक्वेस्ट पहले एक्सेप्ट करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा कि इस रिसोर्स को इनको देना है कि इनको देना है। दैट इज समथिंग इज अ रिसोर्स एलोकेशन, यू कैन थिंक। okay, something called resource allocation. So that job will done via operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी काम होते हैं। तो एक बार वापस से बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के काम। जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, इनपुट आउटपुट के लिए काम आता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होंगे, कैसे चीजें चलेंगी, कैसे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एवरीथिंग इज द जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन से। एंड फाइल को मैनिपुलेट कैसे करना है, किसको रीड का एक्सेस देना है, किसको राइट का एक्सेस देना है, किसको कहना है कि आप सिर्फ डिलीट कर नहीं कर पाओगे, किसको कहना है कि आप सिर्फ रीड कर पाओगे, राइट नहीं कर पाओगे। एवरीथिंग इज अ जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा आपने बात की रिसोर्स एलोकेशन की बात की, ठीक है। अब यहाँ तक तो बहुत आसान सी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ और भी अच्छी चीजों की। ओके, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो इन द चैट बॉक्स प्लीज, और अनम्यूट होके भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है सब चीज? हेलो, Yes, sir. ओके 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 दीप्ति, great to know. Okay, so now we can continue. Thank you everyone. Now let's discuss something. What about protection? If you recall, let me, yeah, hi Suryans, please let me know. I will revise, don't worry. Okay, I will do it once again. Just let me know. Please write your doubt in the chat so that I can repeat those things. Okay, don't worry. आप चैट लिख लीजिए, हम इसको वापस रिवाइज करा देंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, प्रोटेक्शन। ओके, सो अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में ही इस बात की बड़ी अच्छे से जानकारी ली थी कि आपके जो हार्डवेयर है, ठीक है, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा पीछे जाते हैं, ठीक है, थोड़ा पीछे जाते हैं।
जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डियर, अगर इस हार्डवेयर का एक्सेस मुझे मिल जाए किसी तरीके से, किसी भी तरीके से अगर मैं इस हार्डवेयर को एक्सेस कर जाऊं, तो आपके सारे डेटा मैं चुरा सकता हूँ। डेटा यानी कैसे, आपकी इमेज क्या है आपके मोबाइल फोन में, आप कहाँ किससे बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। हैकर क्या होते हैं, लाइक वो आपके अगर हार्डवेयर पे अगर हार्डवेयर पे अगर वो कमांड हो गया उनके हाथ में, अगर आपको याद हो तो जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आपको बोलता है ना, आर यू अलाउड टू डू दिस और नॉट, डू दिस और नॉट। वो क्या कर रहे हैं आप सी, उनका उनका काम आपका डेटा लेना नहीं है दरअसल, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसको अगर आपने हार्डवेयर के थ्रू सपोर्ट नहीं दिया, मतलब हार्डवेयर को एक्सेस नहीं दिया है, तो चलेंगे ही नहीं। ऐसे बहुत से एप्लीकेशन होते हैं। तो लेट मी रीड इट। हाँ, किस बेसिस पे डिसाइड करता है, दैट इज देयर इज लॉट्स ऑफ एल्गोरिथम देयर, विल डिस्कस इट। ओके, अब हम लोग जब हम पढ़ेंगे प्रोग्राम के बारे में, प्रोसेस के बारे में, तो हम आपको बताएंगे देयर इज लॉट्स ऑफ एल्गोरिथम, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सिंपल एग्जांपल, जो पहले आया उसको पहले ले लो, ठीक है। इन दैट केस यू कैन से दैट इज समथिंग कॉल्ड डेडलॉक। डेडलॉक हो जाएगा, मतलब किसी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। समथिंग हैंग होता है ना, मोबाइल फोन हैंग होता है तो आप क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो सिस्टम को। विल डिस्कस इट। सो होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बट राइट नाउ पूरा डिस्कस करने जाएंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली हम अभी भी बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। बट ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको बात करूं तो वहां पे कैसे डिसाइड करेंगे, अगर दोनों एक समय पे आते हैं, यानी दोनों ने सेम टाइम पे रिक्वेस्ट किया, तो इसका मतलब कि कुछ नहीं होगा, डेडलॉक हो जाएगा। डेडलॉक मतलब ना ही इनका एक्सेप्ट होगा ना ही उनका एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में जब हमारा मोबाइल हैंग होता है, क्यों होता है, इसीलिए कुछ होता होगा। तो हम क्या करते हैं, या तो हम पूरा एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं एंड देन रीस्टार्ट कर देते हैं सिस्टम को, यू कैन से लाइक दैट। Okay, hopefully you got my point. We'll discuss those things also. There is lots of algorithm to decide कि किसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है, किसका नहीं करना है। आप कहानी पकड़िए, तो उम्मीद है कि आप सब चीज समझते रहेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम, हमें प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि अगर आपको हार्डवेयर का एक्सेस मिल जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा, मतलब आप सारे इन्फॉर्मेशन में स्टोर कर सकता हूँ, लाइक हार्डवेयर इट्स रैम है उसके अंदर भाई। अगर मुझे रैम ही मिल गया आपका, तो मुझे सब मिल जाएगा ना, आपका फोटो क्या है, आपने चैट किससे किया, क्या किया, एवरीथिंग आई कैन गेट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी हम डिजाइन करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे हार्डवेयर को कोई इजीली अटैक ना कर पाए। तो प्रोटेक्शन देने का काम, मतलब एक तरीके कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको सैल्यूट करिए। आप थोड़ा गूगल करिए, थोड़ा एंजॉय करिए कि हाउ एंड्रॉइड सिस्टम वर्क। एंड्रॉइड इज व्हाट, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस इज व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम। आज कंपेयर करिए, आज पढ़िए कि आईओएस ज्यादा सिक्योर होता है कि एंड्रॉइड ज्यादा सिक्योर होता है। आप समझ में आएगा आएगा आपको कि लोग एंड्रॉइड आईओएस की तरफ क्यों भागते हैं ज्यादा, उसकी इतनी प्राइस क्यों है। दैट्स द रीजन एक्चुअली। आईओएस आपका बहुत प्रोटेक्शन के मामले में बहुत स्ट्रांग है। इट्स वेरी हार्ड टू हैक एनी आईओएस फोन एज कंपेयर टू द एंड्रॉइड एक्चुअली। Okay, something called Linux operating system. Linux, you cannot hack easily. Okay, Windows we can. So प्रोटेक्शन का जो काम देने का काम होता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम कोई अलग सा है नहीं, जैसे एक एक प्रोग्राम ही है, एक एप्लीकेशन ही है। तो आईओएस का एक अलग, मतलब आपने आईओएस इंस्टॉल किया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रहेगा, आईओएस करेगा। एंड्रॉइड किया तो आपका एंड्रॉइड करेगा। दैट सिंपल आइडिया, यू कैन से। प्रोटेक्शन देने का भी काम कौन करता है, हमारा हमारा काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो भी काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। दैट्स ग्रेट, नॉट अ प्रॉब्लम। Okay, so we got the protection. And something is called accounting. Okay, this is a very simple idea. Let me tell you. Uh, you can think like suppose basically you can think like suppose this is some user. This is user one. User one मतलब जैसे इस तरीके से समझिए कि आपके पास एक पीसी है। let me go with the start one. आपके पास एक पीसी है, सिर्फ आपके घर पे सपोज करें एक ही पीसी है। ओके, और इस पीसी में बहुत सारे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप भी इस्तेमाल करते हो, आपके डैड भी इस्तेमाल करते हैं, और आपका कोई ब्रदर है वो भी इस्तेमाल करता है। मतलब आप भी इस्तेमाल करते हो, आपके डैड भी इस्तेमाल करते हैं, आपके तीन लोग इसको इस पीसी को इस्तेमाल करते हो। ओके, जब आप तीनों लोग इस्तेमाल करोगे तो जैसे मान लो आपका तीनों का क्रेडेंशियल रहेगा, मतलब पासवर्ड रहेगा, यूजर नेम रहेगा। ओके, जैसे मान लो कि आपने पहले लॉगिन किया, अब आप पीसी यूज कर रहे हो, आपने मान लो 1 घंटे के लिए पीसी का इस्तेमाल किया। तो आपने 1 घंटे में क्या क्या इस्तेमाल किया, कौन कौन से ब्राउजर ओपन किए, कौन कौन से एप्लीकेशन इस्तेमाल किए, कितने घंटे आप उस एप्लीकेशन पे इस काम किए, कितने घंटे आपने व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट किया, कितने घंटे आपने ब्राउजर पे अच्छे टाइम इन्वेस्ट किए। एवरीथिंग इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को वो एक टेबल में लिखेगा कि यूजर वन स्पेंड ऑन दिस एप्लीकेशन ऑन दिस मच टाइम ऑन दिस लाइक दिस वन, लाइक नाउ सब कुछ करने के बाद आप लॉग आउट हो गए।
after some time your dad will come and he will do same thing, he will log in and he will do something. तो उनके लिए एक अलग से टेबल रहेगा दूसरे यूजर के लिए, यूजर 2 लेट्स कॉल, तो यूजर 2 का सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा कि वो कितने टाइम तक पीसी का इस्तेमाल किए, कौन से एप्लीकेशन का इस्तेमाल किए, एवरीथिंग उनके अकाउंट में चला जाएगा. तो अकाउंटिंग इज लाइक दैट, हम लोग ट्रैक कर रहे हैं यूजर को कि यूजर क्या क्या इस्तेमाल कर रहा है. यू कैन से लाइक दैट. ओके, दिस इज सिंपल आइडिया, यू कैन से दैट. तो ट्रैकिंग इज काइंड ऑफ अकाउंटिंग का